डीएचए जैसी खूबसूरत कम्युनिटी, पार्क्स, कुशादा सड़कें, ग्रीनरी और ये तमाम तर जो फीचर्स डीएचए या बैरिया टाउन या इस तरह के सीडीए सेक्टर्स ऑफर करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें उस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप हो रही हैं। ये सोसाइटी आपको प्लॉट ऑफर कर रही है, ये सोसाइटी आपको फाइल्स ऑफर नहीं कर रही। कोई बंदा भी प्लॉट सिलेक्शन कराना चाहता है तो वो 20% डाउन पेमेंट करेगा तो अपनी मर्जी का प्लॉट भी सिलेक्ट कर सकता है। 5 मरले के प्लॉट हम 9 लाख रुपए में सिलेक्शन कर सकते हैं। 45 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है। महीने पहले इस तरह का कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं था। महीने में इन लोगों ने काफी हद तक मैं कहूंगा कि डेवलपमेंट खींच दिया। तमाम तर कटिंग वाले प्लॉट्स हैं, खूबसूरत है, डेवलपमेंट तेजी से हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस तरह की कम्युनिटी में अपने लिए कोई 5 मरले का, 10 मरले का या 1 कनाल का प्लॉट देख रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक ऐसे साइट विजिट के ऊपर लेके जाने लगा हूँ जहाँ पे आपको डीएचए जैसी है, अभी इस टाइम मैं डीएचए 2 में खड़ा हूँ, डीएचए जैसी खूबसूरत कम्युनिटी, पार्क्स, कुशादा सड़कें, ग्रीनरी और ये तमाम तर जो फीचर्स डीएचए या बैरिया टाउन या इस तरह के सीडीए सेक्टर्स ऑफर करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें उस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप हो रही हैं। सोसाइटी तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया पिछले 6 से 8 माह के अंदर, बट आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा, ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगा कि ऑन ग्राउंड साइट के ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई हुई है और कितना टाइम लगेगा आगे फर्दर ऑन इस सोसाइटी को डेवलप होने में, प्लस उसके अंदर आप लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ इस टाइम जो डीएचए 2 में मैं खड़ा हुआ हूँ, इधर से कितना टाइम लगेगा उस सोसाइटी तक पहुँचने में। 5 मिनट लगते हैं, 10 लगते हैं, 1 घंटा लगता है, क्योंकि दावे आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉगर से सुनते हैं। बट आज मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अनएडिटेड रॉ वर्जन में दिखाऊंगा कि कितना टाइम एग्जैक्टली आप लोगों को लगेगा इस डीएचए 2 के सेंट्रल पार्क से सोसाइटी जिसका नाम है सैफरॉन सिटी उस तक पहुंचने में। स्टे ट्यून्ड। अपने सफ़र का हम आगाज़ करेंगे अल्लाह के प्यारे नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सुब्हानल अज़ीज़ सख़र लना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन। और आगे देखेंगे कि कितना टाइम हमें लगेगा यहाँ से एग्जैक्टली उस एरिया तक पहुँचने में। रास्ते में एक दोस्त है, उनको पिक करना है, बस उनके जो 2-4-5 मिनट हमें लगेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह पहुँच के साइड के ऊपर ब्रेक लगाएंगे। जो टाइम हो रहा है एग्जैक्टली वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टाइम हमारे पास आ रहा है मीटर के ऊपर 5:41 का, और ऑडोमीटर पे अगर हम रीडिंग इसकी रीसेट कर लें तो हमारे पास रीसेट के साथ ये बनती है 0 किलोमीटर मैंने कर दी है। ठीक है, अब इधर से आगे हम इसको देखेंगे कितना फर्दर टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस है, और प्लस जो जो अब अपडेट फर्दर ऑन इसके हवाले से होगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियरली बता दूँ, ये एरिया जितना भी डेवलप हो रहा है, ये बेसिकली इसके 3-4 बड़ी मेजर हाइलाइट्स हैं। उसमें स्पेसिफिकली एक तो ये है कि ये डीएचए 1 हो गया, डीएचए 2 हो गया, स्पेशली डीएचए 5 हो गया, उससे आगे डीएचए 6, डीएचए 7, गीगा मॉल, उससे बताया जाता है कि 10 से 15 मिनट का रास्ता है। ठीक है जी, क्योंकि ये एरिया सारा डेवलप है। ये डीएचए का इस टाइम हम जे ब्लॉक के साथ से गुजरे, राइट साइड पे डीएचए का जे ब्लॉक है। यहाँ पे आपको सिर्फ डीएचए के अंदर ना छोटे प्लॉट्स मिलते हैं जिसमें 5 मरला और 10 मरला और 7 मरला की कटिंग है, लेकिन इसमें अभी टाइम कहते तो मैं आप लोगों को घुमा के भी दिखा देता। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने बताना है तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये पीछे जो आपको घर नजर आ रहे हैं सारे 5 मरला के घर है। यहाँ पे डीएचए की पता नहीं बिल्कुल डीएचए वाली फील नहीं आती इस साइड से। यहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी हैं, तकरीबन 25 फुट 30 फुट की गलियाँ हैं। मतलब एक गाड़ी खड़ी हो जाए, दूसरी गाड़ी बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरती है। बट क्योंकि डीएचए है, डीएचए का नाम है, तो इस टाइम यहाँ पे जो प्लॉट की कीमत है वो तकरीबन मिनिमम भी 5 मरला आपको 140 150 से नीचे नहीं मिलता। 1,40,40,000 और 1,50,00,000 से। ये ज़मीन का एक प्रोजेक्ट था जी जो बड़े अरसे से डेड पड़ा हुआ था। अभी ज़मीन ए स्मॉल के नाम से ये प्रोजेक्ट बन रहा था, अभी जाके दोबारा इसके ऊपर काम शुरू हुआ है तो कुछ इसकी शक्ल निकलने लगी। कई सालों से, मैं तो तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया डीएचए में रह रहा हूँ, तो कई सालों से मैं देख रहा था ये खंडर का खंडर पड़ा हुआ था, बड़े करोड़ों अरबों रुपया लोगों का इसमें फंसा हुआ था। बट अभी चलो ये है कि कुछ डेवलपमेंट इसकी होने शुरू हुई है, तो इंशाल्लाह आगे ये भी कोई फ्रूट देगा जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा। अभी हम डीएचए के गेट नंबर 7 से बाहर निकलेंगे। ये डीएचए का गेट नंबर 7 आ गया, और यहाँ से मेरा ख्याल है हम अगर एग्जैक्टली इसका मैयर करना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं तो जहाँ से शुरू हुआ हूँ वहाँ से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर हो गया है, टाइम हो गया है 5:43, और अब इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाते हैं ना तो सामने सर्विस रोड है।
सर्विस रोड से होके आप DHA फेज़ 5 की तरफ भी जा सकते हैं। इसी सर्विस रोड से हम लेके हम हाईवे की दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ना रोड, ये सारा हाईवे, अभी हम ब्रिज से मैं आपको एक ओवरऑल देता हूँ लुक भी। ये अगर आप पूरा एरिया देखें ना तो इस्लामाबाद, अगर मैं कहूँ ना तो नया इस्लामाबाद कह लें या बढ़ता हुआ इस्लामाबाद कह लें, या जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि इस्लामाबाद चारों तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये भी ऑल दो है तो पिंडी के करीब, बट DHA ये सारा इलाका इस्लामाबाद के जोन 5 में कंसिडर किया जाता है। ये आप लोग डेवलपमेंट देखें। सॉरी अगर मेरा कैमरा थोड़ा सा डिसेबल सा हो, क्योंकि आज मैं फुल ना वो आप लोगों को वर्जन दिखाऊंगा जो मैं खुद देख रहा हूँ, जो मेरी आंखों से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एग्जैक्ट चीज़ें देखें, कोई इसमें फजूल एक्स्ट्रा एडिटिंग या कोई इस तरह के मामलात ना हो। जो ग्राउंड चीज़ें हैं वो ग्राउंड पे चीज़ें आप लोगों को नज़र आए, ताकि आप लोगों को वो क्लियर कट विजिबिलिटी हो। जो मुझे नज़र आ रही है वही चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी देखें, कोई इसमें एक्स्ट्रा मवाद ना ऐड हुआ हुआ, मार्केटिंग मटीरियल ना ऐड हुआ हुआ। तो खैर ये सामने जो आपके है ये DHA का फेज़ 5 एरिया आता है। लेफ्ट साइड पे हम होते तो हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे इस्लामाबाद की तरफ चले जाते, और राइट साइड के ऊपर DHA 2 है। इसी से आगे आपको DHA फेज़ 6, DHA वैली जिसको DHA फेज़ 7 भी बोलते हैं, उसका रास्ता भी जाता है। ये अभी कुछ अरसे से DHA ने इसके ऊपर भी बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी है, जिसमें स्पेसिफिकली मैं कहूँगा DHA फेज़ 6 और फेज़ 7 के ऊपर काम बड़ा तेज़ शुरू कर दिया इन्होंने। इससे पहले बड़े अरसे तक DHA वैली, आप लोगों को पता ही है, साल से जो है ना DHA वैली एक डेड एरिया कंसिडर किया जाता था। बट जब से अभी डेवलपमेंट थोड़ी तेज़ हुई है तो उसके भी प्लॉट्स में और मामलात में हलचल देखने को नज़र आ रही है। अभी हम हो गए जी हाईवे पे। हाईवे पे होने के साथ हमारा जो तकरीबन 2 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं। अभी ये देखें फेज़ 5 का बोर्ड आ गया। ये लेफ्ट साइड पे DHA फेज़ 5 की एंट्रेंस है। इसी से अगली है DHA फेज़ 6 और फेज़ 7 की एंट्रेंस है। इससे पहले अगर किसी बंदे ने फेज़ 6 या फेज़ 7 जाना होता था तो वो जाता था, आप सीधा जाते थे रवात। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा, रास्ते में आएगी। रवात से जो रोड है वो लेफ्ट जाती थी एक, और वो जाके इसको कलर सईदा रोड उसको बोलते हैं, वो जाके कनेक्ट करती थी इस एरिया को। बट राइट नाउ क्योंकि DHA फुल पेस में इस एरिया में डेवलपमेंट कर रही है, तो बड़ा मामलात जो है ना उन्होंने सीधे पत्र कर ली हैं। बाकी एक चीज़ और है, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो वहाँ पे मैं कैमरा बंद कर दूंगा। कोशिश करूँगा कि मैं सेफली भी आप लोगों को पूरा एरिया दिखा सकूँ। ऐसा ना हो कि व्लॉग के चक्कर में ना कोई और नुकसान करा बैठे हो। बट ये है कि मैं चाहूँगा जो मेजर चीज़ें हैं जितनी भी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ। ये देख सकते हैं आपके, ये सारा हाईवे का पैच है जो कि बड़ा ज़बरदस्त अब तो जो GT रोड तक बन चुका है। और कुछ आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग में बताया था कि गुलबर्ग से लेके फैज़ाबाद तक जो एक्सपेंशन का काम है एक्सप्रेसवे की, उसका काम भी शुरू होने लगा है। उसके भी टेंडर वगैरह होने लगे हैं। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा वो प्रोजेक्ट, तो उससे और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस पूरी बेल्ट में। और स्पेसिफिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हैवी मशीनरी और ये सारे मामलात हैं, ये तो रावलपिंडी रिंग रोड के कंप्लीशन होने के बाद तो ये सब चीज़ें तो यहाँ से कट जाएंगी। उसके बाद जो आगे फ्रूट मंडियाँ, सब्जी मंडियाँ, ये जो बड़ा बस टर्मिनल, ये सारी चीज़ें भी इस साइड पे मूव करने का प्लान है, ये तमाम तर रिंग रोड के साथ। तो अगले कुछ अरसे में एरिया बड़ा डेवलप हो जाएगा। ये इमार DHA जी मेरे से थोड़ा सा माजरत स्किप सा हो गया। ये बड़ा खूबसूरत इमार और DHA ने मिलकर डेवलपमेंट की थी, और बड़ी खूबसूरत डेवलपमेंट है। इसके अंदर विलास बने हुए हैं, इसमें 10 मरला 1 कनाल के विलास हैं, 2 कनाल के विलास हैं। प्राइस वाइज तो काफ़ी महंगे हैं, बट जगह बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। वो फील आती है दुबई का, लगता है कि दुबई के किसी अच्छे बिल्डर ने जो है ना यहाँ पे आके डेवलपमेंट की है। ये आ गया जी आप लोगों का अलमारूफ टी चौक के ऊपर बनने वाला ये फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी, और माशाल्लाह बड़ा तेज़ी से इन्होंने ये फ्लाईओवर और ये सारा काम जो है ना वो किया है। ये जो आप देख रहे हैं ना रश और ये सारा मामला, ये मामला इंशाल्लाह ये जो ज़्यादा देखें जो ट्रैफिक को फ्लो को डिस्टर्ब करती है, उसमें मैक्सिमम ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रक, या ये जो बड़े आप कह लें 22 व्हीलर या छोटे ट्रक होते हैं, ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस आता है ना फ्लो में, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आता है। ये आप बसेस देख रहे हैं, ये ग्रीन बसेस जो हैं यहाँ तक आप लोगों को लेके आती है इस्लामाबाद से। 20 रुपये के 30 रुपये इसका किराया है, और इसमें कुछ ऐसी भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ख़वातीन के लिए इन्होंने बनाई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपको रवात से लेके जाएंगी इस्लामाबाद DH ब्लू एरिया तक या 0 पॉइंट तक, और उधर से भी आगे फर्दर पूरे इस्लामाबाद में ये घूम रही है, पूरे पिंडी में ये बसेस घूम रही हैं, और ये यहाँ पे आके कनेक्ट करती हैं।
तो ये आ गया हमारा टी चौक के पास हमारा किलोमीटर हो गया जी 4.95, टाइम हो गया जी 5:48 और आगे अब बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा मामला ट्रैफिक वाला भी है क्योंकि ये टाइम ट्रैफिक वाला है। इस टाइम आप इस्लामाबाद के किसी भी एरिया में जाएं तो आपको ट्रैफिक मिलेगी और ये तो स्पेसिफिकली जीटी रोड है। जीटी रोड तो मशहूर ही इस चीज़ पे है, लेकिन देखते हैं हम इंशाल्लाह। ये रवात का एरिया शुरू हो गए। ये आपको राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, सब होटल रेस्टोरेंट्स हर चीज़ मिलती है। मतलब ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जो वीरान है, ये आबाद इलाका है। मतलब मैं इससे कहता हूँ ना कि देखें बहुत सारी एयरपोर्ट के करीब सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, लेकिन आज अगर आप उनके करीब उन सोसाइटीज़ में रहना चाहें, फॉर एग्जांपल हम नाम ले लेते हैं फैसल टाउन में अगर आप रहना चाहें फ़ेज़ 2 में, खैर वो अभी डेवलप हो रहा है, उसको छोड़ देते हैं। वैसे ही लोग मेरे पीछे बड़ी वो करते हैं, कहते हैं यार आप वो उस प्रोजेक्ट की जान नहीं छोड़ते। दूसरे पे आ जाते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी पे या सिल्वर सिटी पे, या इसके साथ जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड है, ये है वो है, XYZ जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कहीं पे भी अगर आपको प्लॉट का पोजीशन मिल जाता है, मां सिवाय कैपिटल स्मार्ट सिटी के, क्योंकि उन्होंने अपने हॉस्पिटल भी बनाए हुए हैं, स्कूल भी बनाए हुए हैं और कमर्शियल एक्टिविटी भी है। अगर उसके अलावा आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं तो वहाँ पे आपको रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती। वहाँ पे आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलता, वहाँ पे आपको स्कूल नहीं मिलते, हॉस्पिटल नहीं मिलते, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं मिलती। रात को अगर कोई इमरजेंसी हो जाए आपके पास कोई सहूलत नहीं है, माँ सिवाय इसके कि आप भागम भाग जो है ना गाड़ी अपनी इस्लामाबाद पहुँचाए। यहाँ पे एटलीस्ट आपको हर चीज़ विसिनिटी में मिलती है, जिसमें स्कूल है कि कोई भी ऐसी चीज़ है, हॉस्पिटल है, बाकी कोई रोज़मर्रा की चीज़ें, कोई गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई गैस का सिलेंडर भरवाना है, क्योंकि ये फ्रूट सब्ज़ी खरीदनी है, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। और आगे ना इन चीज़ों का काफ़ी प्लान भी किया जा रहा है। ये देखें आप लेफ़्ट राइट साइड पे सब कमर्शियल एरिया। ये कौन सा जी, वज़ीम जनरल अस्पताल के नाम से हॉस्पिटल है, ये डेंटल केयर के नाम से हॉस्पिटल है। फिर आपको इसी रोड पे पेट्रोल पंप बेतहाशा मिलते हैं। मतलब ये तो आप लोग जो पुराने जीटी रोड पे ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको अच्छे तरीके से आइडिया है कि ये रोड तो अज़लों से है और आगे रहनी ही है। पूरी ज़िंदगी जो सिविलाइजेशन बनी या डेवलपमेंट हुई वो सारी जीटी रोड के हाथे में, जीटी रोड के लेफ्ट राइट पे। तो खैर इधर रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यही है कि आपको जो रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, आज अगर ये सोसाइटी हमें पोजेसन दे देती है तो हम प्लॉट ख़रीद के अपना घर बना के इसके अंदर रह सकते हैं। ये हम पहुँच गए हैं जी रवात के बिल्कुल सेंटर में। यहाँ एज़ यूजुअल रश तो है, जो लोग इस तरफ ट्रैवल करते हैं उनको आइडिया है कि यहाँ पे रश हमेशा ही रहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है ना वो ये है, ये जो बसेस का और इनका वैगनों का ये जो स्टॉप्स और ये टर्मिनल्स बनाए हुए हैं इन्होंने बिल्कुल रोड के ऊपर, ये एक सर्विस रोड है जिसके ऊपर ये सारा मामला हुआ है। अभी तक इस एरिया के अंदर इसके लिए एक प्रॉपर जगह अलॉट होने लगी है जो कि रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा भी है। उसके बाद मुझे लगता है ये सारा एरिया जो है ना, इससे ये रश वाला मामला जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बट ये ज़रूर है कि काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ये सामने अगर आपको रोड नज़र आए तो ये वो रोड है, ये जिसको कैप्टन नजम रियाज राजा रोड कहते हैं। वैसे इसको नॉर्मल आसान उसमें कलर सईदा रोड के नाम से हम जानते हैं। कलर सईदा रोड ही कनेक्ट करती है अगर किसी बंदे ने DHA वैली जाना है, या DHA वैली के दोनों गेट खैर इसी के ऊपर आते हैं। और इसमें आपको मैंने घरों का ऑप्शन भी बताया था जिसमें 5 मरला घर और 8 मरला घर, 5 मरला तकरीबन 65 लाख का और 8 मरला तकरीबन आपको मिलता है 1.30 से लेकर 1.50 की रेंज में, वो भी इधर अवेलेबल हैं। अब हम ट्रैफिक से हो गए आज़ाद, थोड़ा सा टाइम इस ट्रैफिक ने हमारा ले लिया है, बट नो प्रॉब्लम। ये ट्रैफिक तो देखिए उसका हिस्सा है डेली कम्यूट का। जब तक इसका अल्टरनेट कोई रास्ता या कोई चीज़ नहीं बनती है ट्रैफिक तो हमें पड़ती रहनी है, तो हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते इससे। ऑल दो ये बस अब हम दोबारा GT रोड के ऊपर आ गए और GT रोड अब तकरीबन हमारा जो किलोमीटर्स हो गए वो 7.4 किलोमीटर हो गए। और ये देखें जी दूसरा ही हमारे पास आ जाता है रवात का टेक्नोलॉजी पार्क। यहाँ पे जितने भी IT से रिलेटेड जो बच्चे जॉब्स वगैरह या IT सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बड़े अच्छे इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं और माशाल्लाह काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने 1-2 बंदों से और भी रिव्यू लिए थे तो काफ़ी बेहतर चल रहा है। ये हमारे पास बोर्ड आ गया जी DHA फ़ेज़ 3 1 किलोमीटर का। DHA फ़ेज़ 3 जो कि DHA का सेक्टर है, 5 मरले का प्लॉट भी अगर वहाँ पे आप लेना तो आपको तकरीबन करोड़ के प्लस माइनस रेंज के अंदर मिलता है, और वो भी कैश के ऊपर। कोई ऑप्शन भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तमाम ऑप्शन इधर कैश के ऊपर अवेलेबल है। जब पंपों का और स्कूल्स का और हॉस्पिटल का ना यहाँ पे बड़ा वसी बंदोबस्त है। मतलब मैं वही बात आप लोगों को पहले भी बता रहा था कि अगर सोसाइटी हमें पोजेसन देती है तो हम आराम से इधर घर बना के रह सकते हैं, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सारी हमें यहाँ पे मिलती हैं।
अभी हम आगे चलेंगे तो हमारी राइट साइड के ऊपर DHA फेज़ 3 की एंट्रेंस आ जाएगी। DHA फेज़ 3 की एंट्रेंस के बाद हम नोट करेंगे कि हमारा कितना टाइम लगता है आगे सैफरॉन सिटी तक, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी को बेस बना के इस प्रोजेक्ट को पिच करते हैं। बट हम भी देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे कितने मामला हैं और क्या टाइम फ्रेम है। नो डाउट GT रोड है तो आप इधर आराम से 70-80 की स्पीड रख सकते हैं। बट आगे रिंग रोड के बनने से मैंने आपको बताया ये जितनी भी हैवी ट्रैफिक है और ये सारी चीज़ें हैं ये उस पर शिफ्ट हो जाएंगी, तो इस रोड के ऊपर लोड ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाएगा। जो कि अभी हमने रवात वाला भी रश देखा, इसमें अड्डे की वजह से भी बहुत रश है, उसके साथ हैवी ट्रैफिक। जब 2-3 ट्रक इकट्ठे आ जाते हैं रोड के ऊपर तो फिर आपको पता ही है रोड के क्या हालात बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जी ये चकबेली रोड है, ये जो राइट साइड पे जा रही है ना, ये चकबेली रोड है। ये चकबेली रोड हम क्रॉस करते हैं, ये प्रोजेक्ट जिसका नाम है सैफरॉन सिटी, ये चकबेली रोड पे नहीं आता, ये मेन GT रोड के ऊपर इसकी एंट्रेंस आएगी। इससे आगे जो हमारे पास आएगा, अल्लाह भला करे आप लोगों का, जिसको हम कहते हैं रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के साथ ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इसकी एंट्रेंस है। तो अभी तो हम चल रहे हैं, ये एक और प्रोजेक्ट है जी PEECHS के नाम से, जो कि गेट लगा हुआ है, डेवलपमेंट हुई भी है बट कोई आबादी नहीं है। उसकी बड़ी वजह इस प्रोजेक्ट में ना कोई मामलात है, ना कोई पोजेशन दिए गए, ना डिलीवरी दी गई है लोगों को, बस कुछ गलियां काट के शुरू की जो है ना लोगों को बस लॉलीपॉप दे दिया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मोस्टली मैंने देखा है ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इनकी इंतज़ामिया कोई सरकारी इंतज़ामिया नहीं होती, इनके अपने जनरल इलेक्शंस होते हैं और उसी के बाद इनकी इंतज़ामिया बनती है और वही उस प्रोजेक्ट के तमाम तर मामला को देख रही होती है। तो उसमें जब अगर तो मैनेजमेंट सही हो, जैसे B17 की मैनेजमेंट सही थी, उन्होंने तो सही डिलीवरी दे दी, बट जो मैनेजमेंट नहीं करने वाली होती, नहीं डिलीवर करनी होती, वो लोगों को बहुत ज़्यादा ख्वार करती है। इसकी मल्टीपल एग्जाम्पल आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हैं, जहाँ पे 20-20, 25-25 साल से लोग अपने पोजेशन का इंतज़ार कर रहे हैं बट सोसाइटी उनको पोजेशन देने में नाकाम है। ये अभी हम रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग क्रॉस करने लगे हैं और उसी के साथ से जो ट्रक वाला मामला है वो शुरू हो गए। 2 ट्रकों ने कहा हम आपस में ओवरटेक कर लें, आप सुकून करें। और ये अलमिया है जी, फास्ट लेन में ट्रक जा रहा है, वो भी 30 की स्पीड में, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये जी रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है और इसी के साथ से आगे हम अभी सैफरॉन सिटी में एंटर करेंगे। सैफरॉन सिटी में कुछ मज़े की चीज़ें हैं। एक तो ये सोसाइटी आपको प्लॉट ऑफर कर रही है, ये सोसाइटी आपको फाइल्स ऑफर नहीं कर रही। उसकी बड़ी वजह ये है कि ग्राउंड के पास के ऊपर इनका लेआउट प्लान अप्रूव है, इनके बाइप अप्रूव है, ये प्लॉट सिलेक्शन देते हैं और इसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की बुकिंग्स हैं। इनिशियली जब प्री लॉन्चिंग के ऊपर बुकिंग हुई वो A ब्लॉक में आपको दिखाऊंगा। A ब्लॉक के अंदर आपको 5 मरला 40 लाख में मिलता था, 10 मरला तकरीबन आपको 75 लाख में मिलता था और 1 कनाल आपको मिलता था 1.5 करोड़ का। अभी जो प्राइसेस चल रही हैं उसमें B ब्लॉक आपको जो प्राइम कैटेगरी है मैं आपको दिखाता हूँ। गेट के साथ एंटर करते ही राइट साइड के ऊपर वो आएगी B ब्लॉक के एरिया, वो तकरीबन आपको मिलता है 45 लाख रुपए में 5 मरला, 4.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ। उसी में आपको 10 मरला मिलता है 82,50,000 का। उसी में आपको 1 कनाल मिलता है 1,55,00,000 का, जिसकी 15,50,000 रुपए की डाउन पेमेंट है। कोई बंदा भी प्लॉट सिलेक्शन कराना चाहता है तो वो 20% डाउन पेमेंट करेगा तो अपनी मर्जी का प्लॉट भी सिलेक्ट कर सकता है। ये देखें जी राइट साइड के ऊपर सैफरॉन सिटी की एंट्रेंस आ गई है, ये प्रोजेक्ट की एंट्रेंस है। अभी हम यू टर्न लेके आते हैं इस प्रोजेक्ट पे। एग्जैक्टली तकरीबन जो सेंट्रल पार्क से देखें 2 किलोमीटर अगर मैं निकाल दूं तो ये हमारे पास ऑडोमीटर पे आ रहा है 12.1। 12.1 का मतलब है कि अगर मैं वो 2 किलोमीटर निकालूं तो DHA 2 से गेट नंबर 7 से एग्जैक्टली 10 किलोमीटर बनता है इसका डिस्टेंस। तो ये अभी आप यू टर्न लेने लगे हैं जी। यू टर्न के ऊपर मेरे 2 भाई खड़े हैं, ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं ज़िंदगी से। ये टोटल पंप आप लोगों ने निशानी रखनी है जी, टोटल पंप से आप लोगों ने यू टर्न लेना है। यू टर्न लेके हम दोबारा होंगे जी, तो हमारा मुंह है जी इस्लामाबाद की तरफ या रावलपिंडी की तरफ, और तकरीबन 12.7 किलोमीटर्स हो गए। मतलब कम बेश आप कह लें 11 किलोमीटर एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो 11 किलोमीटर लगते हैं जी DHA 2 से सैफरॉन सिटी की अंदर एंटर होने में। तो प्रोजेक्ट और टाइम के हवाले से अगर बात करें तो 6 बज गए, तो 6 बजे हैं तो हमारा टाइम तकरीबन 19 मिनट हमें लगे हैं, जिसमें ऑब्वियसली वो जो रश वाले मामला थे अगर वो ना होते तो हमें लाइक हार्डली 12 से 15 मिनट्स लग रहे थे। ये हम आ गए जी सोसाइटी के एंट्रेंस पे, खूबसूरत गेट इन्होंने बनाया हुआ है जी। जो मैं आप लोगों को स्टार्ट जहाँ से किया था ना सेंट्रल पार्क से, आप देख लें रोड्स भी वैसी हैं, ग्रीनरी भी वैसी है,
अभी थोड़ी धूप पड़ रही है तो शायद आप लोगों को उस तरह नज़र ना आए, लेकिन ये ग्रीनरी है जी। ये आप देखें, ये सोसाइटी के मल्टीपल ऑफिसेज हैं, ये ऑफिसेज हैं, ये सोसाइटी का हेड ऑफिस आ जाता है। हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने का जो ये एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया लेफ्ट साइड के ऊपर, ये सब एरिया ए ब्लॉक का एरिया आ रहा है, यहाँ से शुरू होता है जी। इधर 500 प्लॉट्स की सोसाइटी अभी पोजेशन देने लगी है, और पोजेशन के बाद अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद लोगों को पोजेशन दिया जाएगा। उसके ऑपोजिटली बिल्कुल बी ब्लॉक है। मैं अभी आप लोगों को बी ब्लॉक की तरफ लेके जाऊंगा। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये रोड इस तरह नहीं बनी हुई थी, अभी काफ़ी आगे तक इन्होंने रोड बना दी है, रोड का काम काफ़ी आगे तक कर दिया है। तो ये सारा एरिया है जी ए ब्लॉक का, जिसके ऊपर सोसाइटी बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि इन्होंने 3 माह का टाइम वैसे तो दिया है पोजेशन का, लेकिन मुझे लगता है कि ये 4 से 5 माह में पोजेशन देने के काबिल हो जाएंगे। मतलब अभी अगर कोई बंदा अपना प्लॉट देखना चाहे तो वो ज़रूर वो साइट के ऊपर आके अपना प्लॉट देख सकता है कि मेरे प्लॉट की क्या लोकेशन बनती है। मज़े की चीज़ इसमें ये है ना कि ये देखेंगे जितना भी एरिया ना, यहाँ पे सारे कटिंग वाले प्लॉट हैं। यहाँ पे फिलिंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है। मुझे ये चीज़ इस सोसाइटी की बड़ी पसंद है कि उन्होंने फिलिंग वाले मामला जो है ना बिल्कुल नहीं छोड़े। ज़्यादा से मैक्सिमम एरिया जो है ना वो कटिंग वाले प्लॉट है। इसके ये देखें, ये इसके इस साइड के ऊपर ये देख रहे हैं जी, बी ब्लॉक के ऊपर भी तेज़ी से काम शुरू हो गए। बी ब्लॉक के ऊपर मशीनरी खड़ी है, यही एरिया सारा बी ब्लॉक है। यहाँ भी सारे बिल्कुल ए ब्लॉक जैसे ही कटिंग वाले प्लॉट निकलेंगे और आगे से घूम के आएंगे। असल में सूरज आप लोगों को डायरेक्ट पड़ रहा है तो शायद उस वजह से सही विजिबिलिटी ना हो रही हो, बट ये सारा एरिया आप देखें सोसाइटी ने काफ़ी हद तक, ये तो अभी रात होगी तो मुझे लगता है लाइट्स जब ऑन होगी तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, बट दिन में अच्छा है कि हम दिन में एग्जैक्ट डेवलपमेंट देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना बड़ा ज़रूरी है, ये देखें, ये भी बी ब्लॉक का एरिया सारा है, इसके ऊपर भी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। ये वो प्लॉट्स हैं जो भी हम आपको ऑफर कर रहे हैं, जिनके ऊपर आपके पास प्लॉट सिलेक्शन है, इंस्टॉलमेंट प्लान है, और ये देख रहे हैं सारे हाइटेड प्लॉट्स हैं। अभी मैं आपको प्लॉट के ऊपर भी लेके जाता हूँ दिखाने के लिए। बी ब्लॉक जाते हैं, ए ब्लॉक में तो क्योंकि जिन्होंने ले लिया अल्लाह उनको नसीब करे, बी ब्लॉक की तरफ जाते हैं जहाँ पे अभी आप लोगों को प्लॉट्स मिलने हैं। तो जी ये मैं खड़ा हूँ बी ब्लॉक के ऊपर। ये बी ब्लॉक का वो एरिया है जहाँ पे आप लोगों को प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं। मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ, ये सारा देखें जी डेवलपमेंट। अभी लास्ट में आया था तकरीबन 2-3 माह पहले, 2-3 माह भी नहीं, सॉरी, महीने पहले का साइट विजिट अपलोड है। महीने पहले इस तरह का कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं था। महीने में इन लोगों ने काफी हद तक मैं कहूंगा कि डेवलपमेंट खींच दिया। आप जिस तरफ देखें आपको डेवलपमेंट नजर आती है। और ये सिर्फ मैं अभी सिर्फ यहाँ तक आया हूँ, ये ए बी ब्लॉक। इससे आगे आप फर्दर ऑन देखेंगे रोड जा रहा है, वो सीधा आपको सी ब्लॉक की तरफ लेके जाएगा। सी ब्लॉक के अंदर अगेन आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट मिलेंगे, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो 5 मरला आपको कम से कम भी जो उधर मिलेगा वो 55 लाख रुपए का मिलेगा। 10 मरले का प्लॉट वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा तकरीबन 90-95 लाख रुपीस या 1 करोड़ का, और 1 कनाल का प्लॉट वहाँ पे ऑफर करेगी सोसाइटी 2 करोड़ रुपए के करीब। बट ऑब्वियसली वो बी ब्लॉक की डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद फर्दर ऑन सी ब्लॉक की तरफ ये लोग जाएंगे। तो वो लोग जिनको मैं ऑफर कर रहा था 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट, और जिन्होंने हमारे कहने पे बुकिंग भी कराई, उनके लिए मैं कहूँगा मैं पर्सनली बड़ा सेटिस्फाइड हूँ साइड पे आके, क्योंकि कोई भी प्लॉट ऐसा नहीं है जो फिलिंग वाला है। तमाम तर कटिंग वाले प्लॉट्स हैं, खूबसूरत है, डेवलपमेंट तेजी से हो रही है, और मुझे लगता है अगले चंद माह में इस ब्लॉक की भी शक्ल निकल आएगी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग कराने के लिए अभी भी आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, जिसमें बी ब्लॉक एक अच्छा ऑप्शन है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, 3 साल का पेमेंट प्लान है, और प्लॉट वाला किस्सा है, फाइल वाला कोई चक्कर नहीं है। 5 मरले के प्लॉट आप 9 लाख रुपए में सिलेक्शन कर सकते हैं, 45 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है। 10 मरले का प्लॉट आप यहाँ पे 8,25,000 रुपए से बुकिंग कर सकते हैं, और अगर किसी ने सिलेक्शन करनी है तो 16.5 लाख रुपए में वो अपने प्लॉट की सिलेक्शन करा सकता है। 1 कनाल का प्लॉट आप लोग यहाँ पे बुक करा सकते हैं 15,50,000 रुपए से। अगर सिलेक्शन ऑफ प्लॉट की तरफ जाना है तो 31 लाख रुपया पे करना होगा। मेन बुलेवार्ड के कॉर्नर कैटेगरी के प्लॉट्स अभी भी बड़ी लिमिटेड सी तादाद में अवेलेबल है, स्पेशली 1 कनाल में और 10 मरले में। तो जो बंदा भी इस तरह के कैटेगरी प्लॉट में इंटरेस्टेड है, हाइटेड प्लॉट में इंटरेस्टेड है, और वो चाहता है कि उसको अपने प्लॉट से इस तरह के नज़ारे नज़र आएँ, व्यू नज़र आएँ पूरी सोसाइटी के, तो वो रब्ता कर सकता है, क्योंकि लिमिटेड प्लॉट्स हैं, लिमिटेड इन्वेंट्री है। बाकी फर्दर ऑन जैसे जैसे इसकी जो अपडेट आती रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो व्लॉग लंबा था, बट मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊँ जो मैं खुद साइट के ऊपर जाके देखता हूँ।
मैं अपनी नज़र से आपको दिखाना चाह रहा था। वीलॉग थोड़ा सा आज का ना वो होगा, बड़ा रॉ सा होगा, बट देखने का शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊं, इसमें कोई ज़्यादा एआई की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पास ऑन ना हो। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाने से पहले, अगर आप इस तरह की अनएडिटेड और रॉ वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।